इंद्र पूजा ना होने के कारण इंद्र को मात्सर दोष उत्पन्न हुआ है। कौन सा दोष? जलन की भावना, मत्सर, मच्छर का जो दोष है ना, मात्सर दोष उत्पन्न हो गया। मच्छर क्या करता है? काटता है और खून पीता है। तो कभी कभी भक्तों में भी, समाज में भी देखने को मिलता है मात्सर दोष उत्पन्न होता है, जलन की भावना आ जाती है, वो हमसे आगे किससे। तो मात्सर दोष दूसरे की निंदा चुगली से परे जाकर उसका खून पीने तक का स्थिति की है। वो उसको मारना चाहेगा, उसको समाप्त करना चाहेगा। इसीलिए भारी पलंकारी वर्षा कर डाली, इतनी जोर की वर्षा हुई। अब कहते हैं अलग अलग भाव प्रस्तुत हुए, 12 रस यहां पर आएंगे। तो कौन कौन से रस इस लीला में भगवान चाहते थे? एक ऐसी लीला करूं कि सारे व्रजवासियों को आनंद वर्धन हो जाए। सभी गौचरण वाले बोलते थे रास लीला करते हैं कृष्ण रात में, हमें दिखते नहीं। गोपियां कहती थी दिन में गौचरण को जाते हैं, हमें दिखते नहीं। नंद बाबा कहते थे गौचरण में जाते, रास लीला जाते, घर में टिकते नहीं। तो सब लोगों की अलग अलग मंशा थी कि एक दिन तो कृष्ण हमारे साथ 24 घंटे गुजारो। कृष्ण का 24 घंटे नहीं, 7 दिन 7 रात सबके साथ रहेंगे। सबकी इच्छा के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज गोवर्धन। वरना अगर इंद्र के मान का मर्दन ही करना था तो क्या 7 दिन लगते ठाकुर जी को वेट करना पड़ता? वो ऐसे भ्रिकुटी हिलाते, इंद्र का नीचे धम से गिरता, स्वर्ग लोग गायब हो जाता। वो कहते बस हो गया तेरा काम तमाम। ठाकुर जी ने क्यों किया? ताकि इंद्र के मान का मर्दन होने के साथ साथ भक्तों के प्रेम का वर्धन भी हो। इसलिए गोवर्धन जी को उठाया और सारे व्रजवासियों को बुला लिया। अब भगवान एक ही दृष्टि में खड़े, लेकिन नीचे सबको लगता है हमारी ओर। सबको क्या लगता है? हमारी ओर देख रहे हैं। पीछे खड़े वालों को भी दिखता है हमारी ओर देख रहे, आगे वालों को भी दिखता है हमारे ओर। और गोपियों को लगता है हम ही देख रहे हैं केवल। अरे काना, शर्मा रही गोपियां, हमको ही देखते रहोगे, बाबा देख रहे हैं। सखा कह रहे अरे हम ही देख रहे हैं, देख देख गोपियां जा रही, देख। पहले तो देखता था, अब नहीं देखता। सब अलग अलग भाव प्रकट कर रहे हैं। तो वो सभी रसों को शास्त्र में वर्णन किया है। सबसे पहला रस है शांत रस। तो भगवान ने शांत रस का दृष्टि कराई इस लीला के अंदर। भगवान को गिरिराज उठाने का कोई गर्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुकुर मुत्ते की तरह उठा लिया है। आपने ये उठा लिया मैंने, तो मुझे कोई गर्व होना चाहिए। लेकिन कोई बड़ी चीज मैं उठा दूंगा ना, आप अपने आप देखिए, जब बड़ी चीज को उठा लेंगे आप बहुत हैवी घर में, या कोई डिब्बा ना खोल रहा हो, पत्नी आकर कहे खोल दो, और आप थोड़ा जोर लगा खोल दें तो ऐसे करता है आदमी, कहता देखा उसमें अपने मान की अभिलाषा होती। पत्नी कह दे बहुत अच्छा तो खुश होता, नहीं कहे तो इतनी मेहनत करी कुछ कहा भी नहीं, रंच मात्र मान की अभिलाषा आती है। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा गिरिराज उठाया, कोई मान में अभिलाषा नहीं, शांत रस। तो भगवान ने दीन भाव को दर्शन कराया, शांत रस का दर्शन कराया इस लीला के अंदर। तो जो उनके जितने भी व्रजवासी हैं उनको कष्ट ना हो, यशोदा को, कि लाला ने इतनी मेहनत करी है, देखो उठा रखा है, लाला ने उठा रखा है, तो शांत, कुछ नहीं हो रहा, कोई एफर्टलेसली मुस्कुरा रहे, वेणु बजा रहे, त्रिभंग ललितम 3 जगह से टेढ़े हैं, कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, आराम से। इसको उठाने में क्या एफर्ट है? आपको लग रहा है प्रभु जी ने बड़ा एफर्ट किया है, लेकिन मैं टेबल उठा लूं तो आप कहेंगे दौड़कर प्रभु जी हम उठाए। तो गिरिराज जी को धारण किया बिल्कुल इसी आराम से, मुस्कुरा रहे हैं सब। यशोदा कह रही है चलो चलो ठीक, दीन भाव, शांत रस। साथ ही में ठाकुर जी ने वात्सल रस का भी अनुभव कराया है। जो गोपियां थीं, जब उनको पता चला कि बारिश हो रही है प्रलयंकारी और गिरिराज के नीचे जाना है, छतरी के नीचे, तो सब अपने अपने घर से मठे दही के पात्र ले आई। और पात्र क्यों लाई? कृष्ण को भूख लगेगी तो कुछ खिला देंगे, रोज तो चोरी करके खाता है, आज तो चोरी करने को मिलेगा नहीं, तो यहीं पर पवा देंगे, उसको खिला देंगे कुछ। तो वात्सल रस का अनुभव भी इस लीला में बड़े बड़े मटके लेकर आई हैं। और इधर लाला जो है वो बार बार हंस रहे हैं। बलराम जी हमेशा हंसते हैं। जब कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया तब भी लाला हंसे, बलराम जी, और जब गिरिराज उठाया तब भी बलराम हंसे। भाई को क्या होना चाहिए? कोई कठिन परिस्थिति आई है, सारे व्रजवासी कांप रहे हैं, इंद्र रुष्ट हो गया है, भयानक वर्षा हो रही है, ऐसे में हंसना चाहिए कि डरना चाहिए? बलराम जी हंसते हंस रहे,
जब कालिया पे नाच रहे थे, यशोदा मूर्छित, वासुदेव मूर्छित और बाबा नंद मूर्छित, सारे व्रजवासी मूर्छित, तब सखा घबरा रहे हैं, ऐसे में बलराम हंस रहे हैं, यशोदा जी को पानी पिला रहे, हंस रहे हैं। क्यों हंसते हैं? ताकि न्यूट्रल हो जाए रस, कहीं ऐसा ना हो प्राण ही निकल जाए यशोदा के, कहीं प्राण ही ना निकल जाए बाबा के कि मेरे लाला पे इतनी बड़ी भयानक विपत्ति आई है। तो विपत्ति को समाप्त करने के लिए हास्य रस का प्रवेश कराते हैं, ताकि समकालीन सभी रस समांतर हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो यहां पर हास्य रस का प्रवेश भी है। अब जो मटके लेकर के आए हैं, उन मटकों में से जब गोपियां खिलाने के लिए भागती हैं और जोर की बिजली कड़कती है, ढम, तो हाथ से मटके फूट जाते हैं। और फूटते हैं तो दही बहता है, दही बहने से मक्खियां भी आकर के बैठती हैं। जब मक्खियां आकर बैठती हैं तो ठाकुर जी नाक कैसे सिकोड़ते हैं, मक्खी आ रही है, मक्खियां आ रही है, देखो। तो जब मक्खियां आती हैं तो यहां पर विभत्स रस को प्रकट करते हैं, बोले घृणा उत्पन्न होती है। ठाकुर जी कहते बताओ मटकियां फोड़ दी, इतने यहां पर हम फेस्टिवल कर रहे हैं 7 डे, और ये यहां पर इन्होंने मटकी फोड़ दी। 7 दिवसीय उत्सव चल रहा है, 7 दिवसीय उत्सव चल रहा है। भगवान ने वीर रस को भी दिखाया। जो गोपियां थी वो देख रही हैं, तो ठाकुर जी बीच बीच में उंगली को थोड़ा ऐसे से करके ऐसे करते छाती, तो गोपियां देखती हैं, उनको दिखाते हैं, देखा तुमने जिस पुरुष का चुनाव किया है बिल्कुल उत्तम है, यही है राइट चॉइस। और गिरिराज जी उठाया हुआ है। सारी गोपियां कह रही देखो कितने एकदम पौरुषत्व निकल कर आया है, कितना सुंदर उन्होंने गोवर्धन को उठाया है। सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं और राधा रानी को कहती है तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें कृष्ण प्रेम करते हैं। देखो है कितना पौरुषत्व है इनके अंदर, कितना बलशाली पुरुष है। लोग जिम क्यों जाते हैं? क्योंकि जाते बोले सामने वाले लोग हमारे पुरुषत्व को देखकर बड़े प्रसन्न हो, देखा थोड़ा सा है। वरना साधारण मोटा भी आदमी हो तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? लेकिन वो पुरुषत्व दिखाई नहीं देगा उसका। वो चाहता है समाज में लोग मुझे मेरे पुरुषत्व को प्रधानता दे, मुझे माने कि यस आई एम ऑल्सो स्ट्रांग, मैं बहुत ताकतवर व्यक्ति हूं। तो कृष्ण ने वहां वीर रस को उत्पन्न किया, साख्य रस को उत्पन्न किया। सखा जो थे वो ठाकुर जी कहते हैं अरे किंकड़ी सुदामा श्रीदामा अब की लगे गोवर्धन गिरो, अब लग रहा गिर जाएगा। तो सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी। बोले ना लाला चिंता ना कर, हमने लगा रखी है। साख्य रस क्या लाठियों से बचने वाला था गिरिराज गोवर्धन, ले लाठी लगा रखी है। और जब निकलने लगे गिरिराज जी को, ठाकुर जी ने जब रखा था तो पूछा पहले तुम निकलोगे कि हम निकले? तो सखा बोले लाला तू तो 7 दिन 7 रात से खड़ा है, पहले तू निकल जा, हम लोग थोड़ी देर तो संभाल ही लेंगे। तो लाला बोले ठीक है। उंगली जैसी टेढ़ी करी तो सारी जितनी लकड़ियां थी, डंडियां थी, छड़ियां थी, चर मर टर टूट गई सारी की सारे बोले लाला उठा उठा उठा, तू ही उठा सकता है, तू ही उठा सकता। भगवान बोले अच्छा फिर पहले कौन निकलेगा? बोले हम निकलेंगे। सब निकल गए बाहर। तो साक्षरस को भी इस लीला में दिखाया गया। भगवान ने इंद्र की ओर, इंद्र को जब पता चला 7 दिन 7 रात हो गई हैं, सुदर्शन चक्र बाहर घूम रहा था, एक भी बूंद ब्रज में नहीं फैली, बाहर ड्राई क्लीनिंग चल रही है, अंदर एक भी बूंद ना आए पानी की। इसलिए बलराम जी ने शेषनाग बनकर कॉरिडोर बनाया, पीछे पूरा बैरिकेटिंग, एक बूंद अंदर नहीं आनी चाहिए। अंदर एक बूंद नहीं, बाहर एक बूंद नहीं। ऊपर गिरिराज जी अपने ऊपर वृष्टि पा रहे हैं और अंदर नृत्य चल रहा है। 7 दिवसीय गोपियां नृत्य कर रही हैं, सारे लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, बहुत भाव विभोर होकर के नृत्य चल रहा है। और ऊपर थोड़ा खुला हुआ भी है, वेंटिलेशन, हवा भी आ रही है अंदर, और बारिश की हवा तो ठंडी हवा। लोग कह रहे हैं ठाकुर जी मन कर रहा है पूरा जीवन उठाए रहो गोवर्धन, मजेदार, आनंद आ रहा है, किसी को टेंशन नहीं। संवर्तक को पूछा 7 दिन 7 रात हो गए, इंद्र ने जाकर देखो गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं व्रजवासी? कह रहे गिड़गिड़ा रहे, मजे कर रहे हो, तो आनंद उत्सव हो रहा है, नाच रहे कूद रहे हो। तो कह रहे एक भी नहीं रोया? कह रहे रोना, हंसी खुशी, वहां सारे रस प्रकट हो रहे। इंद्र कहते अच्छा चलो नहा धोकर मैं चलता हूं, देखता हूं। कर कैसे नहाएंगे? नहाने के लिए पानी नहीं बचा, सारा पानी तो व्रज में रखवा दिया आपने। कहा मैंने कहा था पानी डालो, ये थोड़ी कहा था सारा डाल दो। कह रहे आपने कहा प्रलयंकारी वर्षा करो, तो एक बूंद पानी नहीं है नहाने के लिए। आप भगवान के मंदिर नहाकर आते हो बिना नहाए आते हो? नहाकर आते हो। अब ठाकुर जी के दर्शन करने इंद्र जाए, समझ तो गया भगवान यही है, अब जाए दर्शन तो नहाए कैसे? तो बोला एक काम करता हूं, गौ की पूंछ पकड़ कर जाता हूं। सुरभि को बुलाया, क्योंकि पीछे जाऊंगा गौ माता के तो
ठाकुर जी गाय को देखकर थोड़े शांत हो जाएंगे। लेकिन भगवान तो इंद्र का इंतजार कर रहे थे और लाल लाल आंखों से इंद्र की ओर ऐसे देखते थे, लाल आंखों से रुद्र रस प्रकट करते थे, रौद्र क्रोध प्रकट करते थे कि एक स्वर्ग का राजा क्या बना दिया, एक डिपार्टमेंट का हेड क्या बन गया, तो अपने को कंट्रोलर समझने लगा, नियंता समझने लगा। हम भक्तों को भी अगर कोई सेवा का लीडर बना दिया जाए तो नियंता नहीं समझना चाहिए कि मैं कंट्रोलर हो गया। हम केवल सेवक हैं, सेवक थे और सेवक ही रहेंगे। कंट्रोलर मत बनना वरना मान मर्दन करेंगे भागवत जी। तो इस प्रकार रौद्र रस प्रकट किया। और जब बाहर से तेज हवा आ रही थी और सब बड़ा कष्ट हो रहा था, उस काल में जब वेणु वादन किया और भक्तों को बड़ा आनंद आया, तो इस रस को करुण रस कहते हैं। बड़ी कृपा का रस, करुण रस किया ताकि लोग उस कष्ट को भूलकर आनंद, करुणालय भगवान ने अपने भक्तों के अंदर पूरा आनंद उत्सव बनवाने के लिए कृपा करी, करुण रस की प्रकट किया। सभी व्रजवासी जो थे वो बड़े प्रसन्न चित्त थे और वो कहते हैं अब तो हम तेरे लाला के क्या हो गए, सेवक हो गए। आज इसने नंद बाबा तुम्हारे लाला ने बहुत सुंदर सेवा कर डाली, पूरे व्रज की सबकी रक्षा कर ली, आज से हम इसके दास हो गए। पहले तो हम केवल आपकी बात मानते थे, अब तो हम इसकी बात भी मानेंगे। दास रस को भी प्रकट किया। भगवान कृष्ण की आंखें जो थीं वो सभी व्रजवासियों को देख करके आनंदित थीं। तो आपने देखा है जब गोपाल जी का जो विग्रह है श्रीनाथ जी में, उसमें नेत्र ऐसे लगाए जाते हैं, देखे ऐसे नेत्र ऐसे नहीं होते, खुली आंखें नहीं है, ऐसे नेत्र लगाते हैं। राधा रमण के भी नेत्र आपने ऐसे देखे हैं, टेढ़े नेत्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? भगवान शिला के ऊपर जब खड़े थे और उन्होंने देखा नीचे भक्त खड़े, दृष्टिपात किया, तो नीचे देखेंगे ना अपने भक्तों को, कैसे देखेंगे अपने भक्तों को? तो नीचे देखने के कारण उनके नेत्र ऐसे रहते हैं और उन नेत्रों से ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ रूप में कैसे होते हैं? बड़े खुल जाते हैं नेत्र। तो श्रीनाथ जी रूप में वह देख रहे हैं नीचे, जगन्नाथ रूप में खोलते हैं। तो भगवान ने बीच में एक बार अपनी आंखों को ऐसे विशाल भी किया और इंद्र को तलाशा, कहां है वो इंद्र। तो भगवान ने इंद्र के ऊपर रौद्र रस किया, लाल लाल आंखों से। देखा है आपने जगन्नाथ जी के साइड में लाल लाल रौद्र रस को प्रकट करते हैं, तब वही तो जगन्नाथ है, वही गोपीनाथ है, वही तो गिरिनाथ है, गिरिधारी है। भगवान ने अद्भुत रस को भी प्रकट किया कि कितना अद्भुत यहां पर नित्य नाट्य उत्सव चल रहा है और गोपियों को देखकर रोमांच हो रहा था। कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए गोपियों को देखकर, कह रहे चलो ये सब आनंद कर रही हैं, तो मधुर रस, श्रृंगार रस गोपियों के नृत्य करने से कृष्ण को प्राप्त हुआ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.